करीब 10 साल पहले बदलाव की सोच के साथ एक ब्रांड बना ईट राइट बास्केट। इसने ऑर्गेनिक खेती का मॉडल अपनाया। 150 से ज्यादा स्थानीय किसानों के साथ मिलकर ईट राइट बास्केट का मकसद है हर एक उत्पाद शुद्ध और स्वस्थ हो, बिना किसी केमिकल के। साथ ही किसानों को सही खेती के तरीके सिखाना और लोगों को हेल्दी और सुरक्षित खाना मुहैया कराना, ये भी ईट राइट बास्केट का मकसद है, ताकि हर प्लेट पे शुद्धता हो और हमारे पर्यावरण को भी फायदा हो। ईट राइट बास्केट की शुरुआत करीब 10 साल पहले इस सोच के साथ हमने की कि किस तरीके से आम जनता को सुरक्षित भोजन मुहैया कराया जा सके। जिस तरीके से आज बीमारियां बढ़ रही हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि खेती में जबरदस्त पेस्टिसाइड्स और स्प्रेज केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके चलते हमारे खाने में रोज जहर घुल रहा है। तो जाहिर बात है कि हमने खेती के साथ अपने इस काम को शुरू किया और एक मॉडल ऑर्गेनिक फार्म को डेवलप करने की कोशिश करी। इसके थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये भी बताना चाहेंगे कि मेरा अपना काफ़ी अनुभव रहा है होमलेस या आश्रयहीन लोगों के साथ काम करने का, जो कि ज़्यादातर माइग्रेंट फार्म लेबरर्स होते हैं और जो आज की आधुनिक खेती की महंगाई के कारण और जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट के कारण भी खेती छोड़कर लगातार शहरों में होमलेस और लेबरर्स का काम कर रहे हैं। ईट राइट बास्केट उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत के किसानों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है। यूरिया या किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पारंपरिक तरीकों से दालें, सत्तू, देसी चावल और आटा तैयार किया जाता है। इसी तरह से दूसरे प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं। सब कुछ हाथ से, बिना किसी मशीन के। जीरो एनर्जी, जीरो केमिकल्स। हमने अपनी खेती का मॉडल शुरू किया क्योंकि हमें यह खुद को साबित करना था और किसानों को साबित करना था कि जैविक खेती की जा सकती है। एक आम धारणा किसानों के बीच में पिछले कुछ दशकों में बन गई है कि बिना यूरिया और पेस्टिसाइड केमिकल्स की खेती नहीं की जा सकती है। इस वजह से खेती बहुत महंगी भी हो गई है और दुष्कर भी हो गई है, और साथ ही हमारे खाने पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमने इस मॉडल को खड़ा किया और उसके साथ ही साथ जब किसानों ने इस चीज की सफलता को देखा तो उन्होंने स्वयं कहा कि हम इससे जुड़ना चाहते हैं। आज हम करीब 150 किसानों के साथ सीधे काम कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की जलवायु में जो भी चीजें उग सकती हैं, जैसे कि रोजमर्रा में खाने के लिए गेहूं है, सरसों है, सब तरह की दालें हैं, मिलेट्स में बाजरा है, ज्वार है, इस तरीके के अनाज उगाते हैं। और साथ ही हमने केले और पपीते के साथ भी इस एक्सपेरिमेंट को किया, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो उस पर भी किसान काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देश के अन्य ऑर्गेनिक फार्मर नेटवर्क्स को भी अपने साथ जोड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई अच्छा खाने लगता है तो उसको सब कुछ अच्छा चाहिए होता है अपने भोजन में। तो हमने सबकी डिमांड्स को ध्यान रखते हुए और इस देश में जगह जगह जो अच्छे फार्मर नेटवर्क्स हैं उनके साथ जुड़ते हुए ईट राइट बास्केट को बड़ा किया। ज्योति अवस्थी कहती हैं, जब भी आप फूड प्रोडक्ट्स खरीदें तो सिर्फ दाम नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर भी ध्यान दें, ये भी उतना ही जरूरी है। आगे ये सोच है कि भोजन को हम सब बहुत सीरियसली लें। हम क्या खा रहे हैं, वो कैसे उगता है, उसके साथ जब तक हम कनेक्टेड नहीं होंगे, हम अपने भोजन के प्रति बहुत लापरवाह या केयरलेस होंगे, जो कि आज हम हो गए हैं। तो इस सोच को व्यापक तरीके से फैलाना, लोगों के बीच में अच्छे भोजन के बारे में चर्चा शुरू करना, हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, और उधर प्रोडक्शन साइड में किसानों को इस तरीके की बातें बताना कि उनके खेतों के लिए क्या सही है और क्या नहीं है, ताकि हम सुरक्षित भोजन उगा सकें, हम जमीन के स्वास्थ्य पर भी काम कर सकें और पूरे पर्यावरण के ऊपर काम कर सकें। तो विजन बड़ा है, लेकिन ये बेबी स्टेप्स हैं, ये छोटी शुरुआत है। अभी बहुत कुछ किया जाना बचा है। जिस तरीके से हमारे भोजन को उगाया जाता है उसको अच्छा बनाना है। जिस तरह हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम किसी भी केमिकल या मशीन का यूज़ नहीं करते हैं, हम ज़ीरो एनर्जी प्रोसेसिंग करते हैं। पुराने ट्रेडिशनल तरीके से हम दालों को, आटों को बनाते हैं। उस तरीके की सोच और डिमांड को भी आगे जनरेट करना, ताकि किसान वापस अपनी जड़ों से जुड़ सके। तो इस तरीके की सोच है ईट राइट बास्केट की। जैसे कि नाम बताता है, ईट राइट, जो अच्छा है हम वही खाएं। तो ये हमारी सोच है और इसी पर हम आगे काम कर रहे हैं।
ऑर्गेनिक फार्मिंग की चुनौतियों और इसके उत्पादों के ज्यादा दाम पर लोग अक्सर सवाल करते हैं। इस पर ज्योति अवस्थी कहती हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा मेहनत, समय और पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जो फसल को शुद्ध और केमिकल फ्री बनाता है। ऐसे में दाम भी ज्यादा होते हैं। देखिए क्या है कि, और ऐसा मैं अक्सर लोगों से बातचीत में कहती भी हूँ, हमारे दिमाग में ना कंपार्टमेंट्स होते हैं। जब हम भोजन खरीदेंगे तो वो सबसे सस्ता होगा, बहुत सारे डिस्काउंट के साथ होगा, सब्जी वाले से ये भी फ्री ले लेंगे, वो भी फ्री उठा लेंगे, बिना ये सोचे हुए कि भोजन ही है जो हमें बना रहा है। लेकिन जब हम घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, जब हम बच्चे के स्कूल में के एडमिशन के लिए लिस्ट देखते हैं, तो हम अपनी जेब से ज़्यादा आगे बढ़ के खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रांड कॉन्शियसनेस होती है। तो लोग जब भोजन को भी एक ब्रांड की तरह देखने लगेंगे और सुरक्षा के साथ, अपनी सेहत के साथ उसको कॉन्शियसली जोड़ेंगे, तो बिल्कुल वो इस ओर नहीं देखेंगे कि हमने क्या बहुत महंगा खरीद लिया। और जहाँ तक महंगे की बात है, डेफिनेटली ऑर्गेनिक महंगा है, मैं मानती हूँ, और हमारा प्रयास रहता है कि हम कैसे इसकी कॉस्ट को अफोर्डेबल और नीचे लाएं। लेकिन जो ऑर्गेनिक के पीछे चैलेंजेस हैं वो भी अपने में तमाम हैं। एक तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है खेतों को डिटॉक्स करने का और ऑर्गेनिक की श्रेणी में लाने का। लगभग 3 साल किसानों को वेट करना पड़ता है। प्रोडक्शन अचानक से नीचे जाता है, वो भी एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो किसान करते हैं। और जो सबसे बड़ा खर्च एक किसान के ऊपर आता है वो है कि कैसे खरपतवार को हाथ से निकाला जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है। तो अगर हम सोचें कि ऑर्गेनिक क्यों महंगा है, वो इसलिए है क्योंकि किसान हर लेवल पर हमको, आपको केमिकल्स के दुष्प्रभाव से बचा रहा है। अपनी मेहनत और अपने खर्च पर वो हमको सेफ रख रहा है। अगर हम इन बातों को सोचेंगे तो हम कभी भी इस कॉस्ट प्रोपोजिशन को नहीं देखेंगे और ऑर्गेनिक को अपनाएंगे। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।